मामला पानीपत का है, जहां पर एक नाबालिग लड़की की कुछ समय पहले उसकी बीमार दादी द्वारा शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद नाबालिग लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है और लड़की ने आरोप लगाए हैं कि जिस लड़की की तस्वीर दिखाकर उसकी शादी करवाई गई थी, असल में उस लड़के के साथ उसकी शादी हुई ही नहीं है। और ऐसे में जब दादी बीमार रहने लगी तो वो अपने ससुराल से वापस अपने मायके आ गई और ऐसे में दादी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब लड़की अपने ससुराल से यहाँ पर आई थी तब वो 3 महीने की गर्भवती थी और अब ऐसे में वो 9 महीने की गर्भवती है। जब उसको ज्यादा दिक्कतें हुई तब वो अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर मना कर दिया। इसके बाद वो अपनी इस समस्या को लेकर, इस तकलीफ को लेकर प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता के पास पहुंची, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि कैसे एक नाबालिग लड़की की शादी कर दी जाती है। सबसे पहले उसे लड़की की आपको सुनवाते हैं जिसने ये आरोप लगाए हैं और उसके साथ इस तरह की घटना घटी है। मेरे आधार कार्ड में 15 हूँ 17 है। तो आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी दिवाली वाले दिन हुई थी। वो उन्होंने पता को 2000 क्या था मुझको। किसने करी थी शादी? शादी दादी ने करी थी, बिचौलिए ने पैसे खा रखे थे। नहीं, कोई नहीं है मेरा, आगे पीछे कोई नहीं। तो माता किसके पास रहते थे? दादी के लगे रहते तो थे। उन्होंने शादी करी थी? हाँ। क्या हस्बैंड क्या काम करते हैं? सट्टेबाज है। उसके बाद अभी आप क्या तुम क्लास में? हाँ। तो आप हॉस्पिटल में गए थे, किस लिए गए थे? अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी, परेशानी ज़्यादा हो रखी थी। अल्ट्रासाउंड क्यों करवाने गए थे? प्रेगनेंट थी मैं, इसलिए करवाने गए थे। कितने महीने की प्रेगनेंट है? अब 9वां लग गया, मैं 3 में आ गई थी अपने वहाँ से। तो आप वहाँ अपने हस्बैंड के यहाँ नहीं जाते? नहीं ना, तो मैं बाट में रह गया आएंगे पर कुछ ऐसा नहीं है। मतलब आदमी बढ़िया नहीं है, मुझे तो आदमी से छुटकारा चाहिए। मैं तो अकेले कर खा लूँगी। जब आप स्टार्टिंग में गए थे, जब ये बात आपने 10 दिन तो मेरा आगे चला भी नहीं, ना मुझे दिखा। स्टार्टिंग में जब आप गए थे अपने परिवार वालों से ये बात नहीं करी? परिवार वालों से ना फ़ोन देते हैं ना कुछ। एक बार गई थी, वो भी ऐसे भगा सका के भेज दी थी उन्होंने, भाई ऐसे मत करियो। फिर भी मैं चुप रही, मैं कोई नहीं भाई, दादी बेचारी आप आई जाए, ये कहाँ से करेगी। और फिर उन्होंने बस ज़्यादा मेरी हालत ख़राब कर दी, फिर मुझे उठना पड़ा। दादी अस्पताल में थी इसलिए आई थी और फिर मेरे को अच्छा नहीं दिखा। फिर मैंने बता दिया, मेरी दादी को भी उन्होंने ब्लैकमेल करते रहे, भाई दहेज है, इतनी चीज़ दे, क्या लेकर आई क्या नहीं, बहुत मुश्किल में कर दिया उन्होंने मेरा। परेशान भी करते थे आपको? हाँ। कभी मार पिटाई भी करी? बस अपने माँ के कहने पर उन्होंने मेरे 2-4 मारा उसने, कमरे में बंद करके। तो बाकी कभी कंप्लेंट आपने पुलिस प्रशासन में? बस वो कहता था पुलिस भी मेरी जेब में है, तू देख ले, तुम तो गरीब हो, तुम कहाँ तक पहुँचोगे, मैं कहाँ तक पहुँचूँगा। बेचारी बुजुर्ग थी, वह बीमार से मार रही थी। तो आप 9 महीने की प्रेगनेंट हैं, क्या अपील करते हैं पुलिस प्रशासन से, क्या चाहते हैं आप? मैं उससे छुटकारा चाहूँ और ये बच्चा मैं नहीं रखना चाहती हूँ। मैं इंसाफ भी चाहूँ और मुझे इंसाफ दो, जो कोई भी 18 साल तक पहले नाबालिग का कोई बयान ना कर सके। मुझे डरा रखा था ना, मुझे तो पहले ही उठना था, मैं मजबूरी में डर के मारो छिपती रही। तो आप कब आए अपने ससुराल से? मैं 4थे महीने में आ गई थी, जब दादी की तबीयत ख़राब थी, अस्पताल में एडमिट थी मैं। उसके बाद नहीं गए? नहीं, फरवरी की आई हुई है। उसके बाद ना तो वे आए ना मैं गई। उनने परेशान पहले कर रखा था, मैं पहले दुखी थी। तो मारते पीटते भी थे? हाँ। तो अब आपको उनके साथ नहीं रहना? नहीं तो मुझे बच्चे नहीं का फिर क्या करेंगे? ये मैं उसी को देना चाहती हूँ, मैं नहीं रखना चाहती। औलाद के मारे तो उन्होंने शादी करी थी। औलाद चाहते थे आपसे? हाँ जी। ऐसा क्यों? पहले भी इसकी शादी हो चुकी है, आप आई जाए ना, वो उसके हो तो नहीं सकता। अब मुझे जैसे गरीब का आगे पीछे कोई नहीं देख कर दिया। कितनी उम्र होगी उनकी? 40 साल का है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं उससे इंसाफ चाहूँ, मुझे तो साथ नहीं रहा, मुझे छुटकारा चाहिए उससे। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे? हाँ जी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि भैया मैं ऐसे नहीं कर सकते, सरकारी मामला है, आप जा सकते हो यहाँ अब से। यहाँ रजनी मैम के पास आए, हाँ जी। क्या अपील करी आपने इनसे? मैं आप में क्या फील कर दूँ, कुछ सुनाए मैंने, कर दे मेरी बच्चे को सहायता। जन्म दोगे? देना ही पड़ेगा, वो तो मरना छोड़ना ही ना है। लेकिन आप रखना नहीं चाहते? नहीं, मैं रखना नहीं चाहती। ये लड़की मेरी बहन है, मेरी चाचा की लड़की हैं। मेरी दादी ने इनकी शादी की है बीमारी के चलते अपनी, कि इनका कोई नहीं होगा तो उसकी शादी कर देती हूँ।
वहाँ से उनके परेशान थी, वहाँ से बहुत, फिर आगे उन्होंने दादी को बताया। अब उन्होंने जो बिछोलिए थे उनको बिठाया, तो फिर कहने लगे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा। कब से आए हैं ये घर पे और कब से रह रहे हैं? ये इसको जी तीसरे महीने में आ गई थी ये टिक्का लगवा के। तो इन्होंने बताया था कि इसको हाँ परेशान करते हैं? हाँ, फिर उसके बाद बताया, फिर हमने तो भेजा नहीं। तो जो दूसरा लड़का बता जा रहा पाई जाए, हाँ वो अपाई जय जी धोखे से करा गया है, फ़ोटो कोई और दिखाया गया और लड़का कोई और निकला। तो अब रजनी मैम के पास आए हो? हाँ, अब हमें जानकारी से हम पूछ के हम कोर्ट में गए, फिर कोर्ट वालों ने इनके पास भेजा रजनी मैम के। तो अब क्या चाहते हो आप? अब हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। तो लड़की द्वारा बताया गया है कि उसका पति सट्टेबाज है, उसके साथ मारपीट करता है और बार बार उनके द्वारा उसकी दादी पर दहेज लाने की बात कहकर उसे प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन वो अपनी दादी को ये बातें नहीं बताती थी। लेकिन जब दादी बीमार रहने लगी तो उसने अपनी इस दादी को सारी बात बताई, लेकिन दादी की मौत हो चुकी है। और ऐसे में दुख की बात यह है कि लड़की के माता पिता भी नहीं है और ऐसे में वो अकेली है। तो अब वो चाहती है कि उसे इस रिश्ते से छुटकारा दिलवाया जाए। तो ऐसे में प्रोटेक्शन ऑफिसर है हमारे साथ रजनी गुप्ता, वो क्या कुछ बता रहे वो आपको सुनवाते हैं। अभी मेरे पास डीएलएस से पानीपत की तरफ से फ़ोन आया था कि इस तरह से उनके ऑफिस में एक माइनर बच्ची आई है और उसके माइनर बच्ची के साथ कहीं ना कहीं अब्यूज़ हुआ है। तो उसकी सीरियस को देखते हुए तुरंत गाड़ी भेजी गई और लड़की कार्यालय पेश हुई है और उसके साथ उसका कज़न भी आया है और कुछ पड़ोस वाले भी आए हैं। और यहाँ पर जब लड़की से मेरी बातचीत हुई तो लड़की ने ये बताया कि उसके माता पिता का निधन हो चुका है और दादी द्वारा उसकी शादी कर दी गई थी, जबकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण शादी कर दी गई थी। और जब वो अपने ससुराल में गई तो उसके साथ वहाँ पे मारपीट हुई और जो लड़का दिखाया गया था वो लड़का नहीं था। जो उसकी शादी की गई वो एक अपाहिज के साथ कर दी गई और वो जो बंदा अपाहिज है वो बचपन से ही वो एक तरह से वो बेड पर है और वो मौजूदा समय में वो इस समय जो है करीब 8-9 माह के गर्भ से है। और उसका ये कहना है कि जब वो आई थी अपनी दादी के पास तो दादी बीमार थी उस समय और उस समय वो 3 माह के गर्भ से थी और वो दादी के लिए आई थी अपने। उसके बाद परिवार वालों को उसने बताया कि उसके ससुराल में मारपीट हो रही है, तो तब उसने मना कर दिया कि ससुराल में उसने नहीं जाना। और वो 2-4 बारी कहीं मेडिकल के लिए भी गई होगी क्योंकि वो गर्भ से थी, तो उसका कहीं भी मेडिकल नहीं हुआ। और आज जो है वो मैं कह सकती हूँ कि एक जागरूकता के चलते किसी के माध्यम से वो कोर्ट में पहुँची थी, डीएलएसए के ऑफिस में पहुँची थी और डीएलएसए के माध्यम से वो कानूनी कार्रवाई के लिए मेरे पास आई है। और बच्ची जो है फिलहाल ये कहनी है क्योंकि करीब 8-9 माह के गर्भ से हो चुकी है, तो अब बच्चे की तो डिलीवरी होनी तय है, लेकिन कोई खतरा ना हो तो उसके लिए तुरंत उसको मेडिकल इमरजेंसी उपलब्ध करवाई जाएगी। और वो ये भी कहीं कह रही है कि वो शायद बच्चा नहीं रखना चाहती, तो जो भी उस हिसाब से आगे जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। बच्ची ने जो फिलहाल है अपना आधार कार्ड दिखाया है और आधार कार्ड के हिसाब से वो भी करीब 15 साल की है और साथ में ये भी बताया है कि वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ी है, लेकिन वो सरकारी स्कूल की वो बिल्डिंग अब टूट चुकी है, तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाएगा कि वो सरकारी स्कूल में कहाँ था, कौन सा सरकारी स्कूल है, उसमें जो स्कूल में जो एज का प्रूफ निकलेगा उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल आगे की कार्रवाई क्या है? फिलहाल तो है जो अभी फिलहाल देखते हुए क्योंकि लड़की देखने में भी छोटी लग रही है और आधार कार्ड के मुताबिक भी छोटी है, तो फिलहाल जो अभी उसको तुरंत इमरजेंसी में मेडिकल सुविधा प्रदान करवाई जा रही है। एक बात यह है, इन्होंने कहा है कि फोटो किसी और की दिखाई थी और शादी की। हाँ, लड़की ने ये भी कहा है और लड़की के परिवार वालों में उसके भाई ने भी मुझे यही बताया है कि जब शादी की बात चली थी तो फ़ोटो कुछ और दिखाया गया था और जब वो निकाह हुआ है उसके बाद जब वो ससुराल गई है तो लड़का कोई और था और वो लड़का और छोड़िए लड़का है अपाहिज ही है, वो एक तरह से ऑन बेड ही है, जो ऐसा बताया गया है। लड़की से मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि पहले भी लड़की की शादी हुई है लेकिन उस लड़की को बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन इससे बच्चा चाहिए था। हाँ, लड़की ने अभी ये चीज़ मुझे भी इस तरह की बताई है, लेकिन आगे किस तरह क्या रहता है देखिए। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, लड़की माइनर आती है सामने तो क्लियर कट है ये केस, और निकाहनामा हमारे सामने है, लड़की माइनर है और अगर निकाहनामा सामने है और इस समय गर्भ से है, ये 3 चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली इसमें जो है वो बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत और पॉक्सो के तहत और अगर यदि बीएनएसए की भी कोई धारा बनती है तो उसके तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ऐसे में बताया गया है कि लड़की आज प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास पहुंची है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट बच्ची को दिलवाया जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में नाबालिग लड़की 9 महीने की गर्भवती है और ऐसे में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए वो धक्के खा रही है। दादी बीमार थी जिसके चलते उसकी नाबालिग उम्र में ही शादी कर दी जाती है, तो जिसका खामियाजा अब लड़की को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि वो चाहती है कि वो खुद से कमा लेगी और अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएगी और उस बच्चे को भी वो नहीं चाहती है। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।